नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण को पढ़ा था, जिसमें हमने दो प्रमेयों को सिद्ध किया था। और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 को हल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो देखिए, हमें बोला गया है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास यहां पर दो वृत्त दिए गए हैं, ठीक है। और ये दोनों की दोनों वृत्त कैसे हैं? ये दोनों वृत्त हमारे सर्वांग सम हैं। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि बराबर जीवाओं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। बराबर जीवाएं मतलब यहां पर हमारे पास हो गया कि ये जो ए बी है ये हमारा बराबर हो गया सी डी के। भाई जीवाएं कैसी हैं? जीवाएं हमारी बराबर है, मतलब ए बी बराबर है सी डी के। और सिद्ध करवा रहा है कि बराबर कोण अंतरित करती है केंद्र पर। मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र पर जीवाओं द्वारा अंतरित कोण हो गया ये, और इस वाले वृत्त में ये कोण। और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। तो देखिए क्या दिया है प्रश्न ने। दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है कि दो वृत्त हमारे पास कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। तो दो वृत्त सर्वांग सम हैं, दो वृत्त सर्वांग सम हैं। और देखिए, ये दोनों वृत्त सर्वांग सम हैं और हमें जीवाएं बराबर दी गई हैं। मतलब हमारे पास ए बी बराबर है सी डी के। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखो क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि केंद्र, उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित होते हैं। मतलब ये जो दोनों कोण होंगे ये हमें करने हैं बराबर सिद्ध। मतलब कोण ए ओ बी हमें बराबर सिद्ध करना है कोण सी ओ डैश डी के। ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। अब समझो, देखो बात, ये दोनों कोण यदि हमें बराबर सिद्ध करने हैं तो हम क्या करेंगे? देखिए, कोण बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? ये दोनों कोण जिस त्रिभुज में आ रहे हैं, देखो ये कोण है, ये हमारे पास एक त्रिभुज में आ रहा है और ये कोण भी हमारे पास एक त्रिभुज में आ रहा है। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दे, क्या कर दे बच्चों? सर्वांगसम सिद्ध कर दे, तो सीपीसीटी नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण हमारे कैसे होंगे? ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। तो क्या करेंगे? देखिए किस प्रकार करेंगे इसकी उपपत्ति। तो हम कर सकते हैं इसकी उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति हो जाएगी यहां पर हमारे पास, कौन से हम दो त्रिभुज लेंगे? एक लेंगे हम त्रिभुज एओबी, तो त्रिभुज एओबी व त्रिभुज सी ओ डैश डी में। देखिए, यदि हम इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास? सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि इन दोनों की जीवाएं कैसी हैं? बराबर हैं। मतलब ए बी बराबर है सी डी के। तो हमारे पास यहां पर तो ए बी बराबर है सी डी के और ये हमारे पास दिया है। और देखिए, और हम क्या कह सकते हैं? देखो, आपसे पहले ही बोला है प्रश्न ने, देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। और हमने दोनों वृत्त कैसे लिए हैं? दोनों वृत्त लिए हैं सर्वांगसम, मतलब इनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। तो आप बताओ, ये जो OA है ये भी क्या है? हमारी त्रिज्या।
तो ये हमारी बराबर होगी ओ डैश सी के, और ये जो ओ बी है ये भी त्रिज्या है, तो ये हमारी बराबर होगी ओ डैश डी के। तो त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी में ये जो ओ ए है ये हमारे बराबर है ओ डैश सी के। और इसका कारण क्या होगा? सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास ओ बी, ये बराबर हो जाएगा ओ डैश डी के। और कारण क्या लिख सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब आप बताओ मुझे कितनी भुजाएं? त्रिभुज ए बी की 3 भुजाएं त्रिभुज सी ओ डैश की 3 भुजाओं के बराबर आ गई। मतलब कौन सा नियम लग गया? एस 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 सर्वांग समता नियम। तो एस 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः एस 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 सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा किस त्रिभुज के? ये हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब देखो बच्चों, जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो हम लगा सकते हैं यहां पर सीपीसीटी। तो अतः सीपीसीटी से, और सीपीसीटी था क्या? तो देखो सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी क्या होता है बच्चों? सीपीसीटी हमारे पास ये होता है कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से क्या होगा कि हमारे पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, मतलब इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होगा। और हमें संगत कोण बराबर करना था, इस कोण को इस कोण के बराबर हमें सिद्ध करना था। अर्थात सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डैश डी के। तो अतः क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डैश डी के। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कहा हमने? देखो क्या कह सकते हैं, दोबारा समझो। हम कह सकते हैं कि जब हम क्या करें, दो वृत्त लें जो कि सर्वांगसम हो, तो उन वृत्तों की बराबर जीवाओं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, क्या कह सकते हैं? तो अतः अतः सर्वांगसम वृत्तों की, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं क्या करेंगी? उनके केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। देखिए यही तो आपसे सिद्ध करवा रहा था। क्या सिद्ध करवा रहा था? कि बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि जो बराबर जीवाएं हैं उनके केंद्रों पर, उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित, बराबर कोण अंतरित करती हैं।
हो गया आपका सिद्ध, ये करती हैं, इति सिद्धम। तो बच्चों सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। एक बार चलो दोबारा देखते हैं, देखो क्या किया है हमने, शुरू से देखते हैं। तो हमें क्या दिए गए थे, दो व्रत हमें सर्वांगसम दिए गए थे, और दो व्रत सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो दो व्रत सर्वांगसम दे दिए और हमें बोला गया है कि बराबर जीवाओं के, मतलब ए बी हमारा बराबर है सी डी के, और सिद्ध करना है बराबर जीवाएं केंद्र पर क्या करती हैं, बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब ये जो कोण होगा कोण ए ओ बी, हमें सिद्ध करना है कोण सी ओ डैश डी के। क्लियर बात। तो देखो किस प्रकार हमने किया कि भाई ये जो कोण है वो हमारा त्रिभुज ए ओ बी में आ रहा है, और जो कोण ओ डैश है ये त्रिभुज सी ओ डैश डी में आ रहा है। तो हमने दोनों त्रिभुजों में लिया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए तो सीपीसीटी नियम से इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि भाई ए बी हमारा बराबर हो गया सी डी के, क्योंकि हमने बराबर जीवाएं ली थी। तो ये हो गया दिया है। और हमें पता है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो इस वजह से ओ ए हमारा बराबर हो जाएगा ओ डैश सी के, और ओ बी हमारा बराबर हो जाएगा ओ डैश डी के। ये हो गए बराबर। तो तीन भुजाएं बराबर हो गई इसकी तीन भुजाओं के, मतलब हमारे पास लग गया एस 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 सर्वांगसमता नियम, और ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो गए। यहां हमने सीपीसीटी नियम लगाया, और सीपीसीटी का प्रयोग करते ही हमारे ये कोण बराबर आ गए। अतः हमने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया बच्चों, कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। देखो पिछले वाले प्रश्न में क्या बोला था कि जीवाएं बराबर हैं और कोण बराबर सिद्ध करने हैं, और इस वाले प्रश्न में इसने कोण को बराबर कर दिया और जीवाओं को बराबर सिद्ध करवा रहा है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया है, मान लीजिए कि हम दो व्रत ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो व्रत ले लिए। तो दो व्रत हैं, दो सर्वांगसम हमारे पास व्रत हैं, दो सर्वांगसम व्रत। अब हमारे पास दिया क्या है कि इनके कोण बराबर हैं। कोण बराबर है मतलब कि ये जो कोण है ये हमारा इस कोण के बराबर दिया गया है, मतलब कोण ए ओ बी बराबर दिया है कोण सी ओ डैश के। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि इनकी जीवाएं बराबर होती हैं। जीवाएं बराबर होती हैं मतलब हमें ए बी को बराबर सिद्ध करना है सी डी के। तो सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो करते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले तो ये बताओ हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर होगा सी डी के, और दो भुजाओं को बराबर किस प्रकार सिद्ध करते हैं। ये दोनों भुजाएं जिन त्रिभुजों में हैं, सबसे पहले उन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं हमें, एक तो करना है ए ओ बी, ये सर्वांगसम करना है सी ओ डैश डी के। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डैश डी में। अब क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों में हमारे पास दिया क्या है कि हमारे पास एक कोण बराबर है, कि ये जो कोण है
वो किसके बराबर है? इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो एक तो मिल गया हमें कोण। अब हमें चाहिए भुजाएं। तो बताओ कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? तो देखो, हम कह सकते हैं कि ये जो ओ ए भुजा है ये हमारी ओ डैश सी के बराबर है। और इसका कारण क्या होगा? देखो, जो ओ ए है ये क्या है? हमारी इस वृत्त की त्रिज्या है। और यहां पर जो ओ डैश सी है वो इस वाले वृत्त की त्रिज्या है। और हमें पता है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। मतलब ओ ए हमारा बराबर होगा ओ डैश सी के। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर है ओ डैश सी। और कारण क्या करेंगे कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। आगे देखिए, ये हो गया। तो एक तो मिल गई आपको भुजा, और हमारे पास दिया क्या है कि कोण ये जो है वो इस वाले कोण के बराबर है। मतलब कोण ए ओ बी ये हमारे पास बराबर है कोण सी ओ डैश डी के। और ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करें, एक और भुजा चाहिए हमें। तो जो ओ बी होगा वो हमारा बराबर होगा ओ डैश डी के। और इसका कारण भी क्या होगा? ये भी हमारी त्रिज्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओ बी हमारा बराबर होगा ओ डैश डी के। और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि ये भी क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। इसलिए कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो अब आप मुझे बताओ, सर्वांग समता का कौन सा नियम हम यहां पर लगा सकते हैं? देखो, दो तो मिल गई हमारे पास भुजाएं और एक मिल गया हमें यहां पर कोण। तो क्या लगाएंगे बच्चों? देखो, दो भुजाएं एक कोण, ऐसे सर्वांग समता नियम। अब देखो, क्या ये जो कोण आ रहा है वो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है? तो एक भुजा है ओ ए, एक भुजा है ओ बी, और ये कोण क्या है? इनके बीच में है। अर्थात यहां लगेगा ऐसे सर्वांग समता नियम। तो लगा सकते हैं हम कि अतः ऐसे सर्वांग समता कसौटी से क्या कह देंगे? देखिए, ऐसे है सर्वांग समता कसौटी से कि ये जो दोनों त्रिभुज हमने लिए थे ये दोनों हमारे सर्वांग सम हैं। कौन कौन से त्रिभुज लिए हैं हमने? ए ओ बी लिया है और सी ओ डैश डी लिया है। तो त्रिभुज ए ओ बी ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डैश डी के। और जैसे ही हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो हम लगा सकते हैं सीपीसीटी नियम। तो अतः सीपीसीटी से क्या हो जाता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। मतलब ये जो ए बी है ये बराबर होगा सी डी के। तो ए बी बराबर होगा सी डी के। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दो सर्वांग समवृत्तों में, देखिए क्या कर रहे थे हम? दो सर्वांग समवृत्त ले रहे थे। तो यदि दो सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो उनकी जीवाएं बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं, यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं, यदि अतः यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे। क्या करे? उनके केंद्रों पर
बराबर कोण अंतरित करें, बराबर कोण अंतरित करें, कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, तो जीवाएं बराबर होती हैं। कर दिया हमने ये सिद्ध बच्चों, यही हमसे करवा रहा था यहां पर सिद्ध। ठीक है, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। चलो एक बार जल्दी जल्दी दोबारा देख लेते हैं। देखिए क्या प्रश्न कह रहा था, प्रश्न कह रहा था दो सर्वांग समवृत्त हैं आपके पास और उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित कर रही हैं इसकी जीवाएं। तो जीवाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो दो हमने वृत्त ले लिए, कोण हमारा बराबर हो गया, AOB बराबर हो गया CO' के, और सिद्ध करना है जीवाएं AB बराबर होंगी CD के। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। हमने त्रिभुज लिया AOB व CO' और इन दोनों त्रिभुजों में क्या कहेंगे भाई, देखो OA बराबर होगा O' के, और कारण क्या है कि चूंकि दोनों वृत्त हमारे सर्वांग सम हैं तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो ये जो OA है ये बराबर हो गया O' के, और जो OB था ये बराबर हो गया O' के। ये बराबर हो गए भुजाएं। अब बात करें कोण की, तो कोण AOB बराबर है कोण CO', ये हमारे पास दिया गया है। तो हमने लगा दिया यहां पर ऐसे है सर्वांग समता नियम, और दोनों त्रिभुजों को कर दिया सर्वांग सम सिद्ध। तो जैसे ही हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुए, हमने यहां पर CP/CT नियम लगाया और इनकी संगत भुजाओं को बराबर कर दिया। अतः यहां पर यह हमारा प्रश्न हो गया सिद्ध। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। समझ गए बच्चों, सभी को समझ में आ गया किस प्रकार हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। तो आज के भाग में हमने प्रश्नावली 9.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी का करेंगे हम इसके अगले भाग में। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।